हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम राधा रानी जी के लिए ये लहंगा बनाएंगे। लहंगा देखिए कितना सुंदर बना है और ये आसान भी बहुत है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है, और वीडियो के लास्ट में मैंने इसे मेज़र करके भी बताया है। इसकी यहाँ से नीचे से घेरा कितना है, वेस्ट कितनी है, लेंथ कितनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह की मैंने लटकन बनाई है और इस साइड देखिए हमने बटन्स लगाए हैं। ये देखिए लहंगा देखिए इसका घेरा काफ़ी रखा है। एक सब्सक्राइबर है, उनकी डिमांड थी कि मैम राउंड में लहंगा बताओ, तो ये राउंड में मैंने लहंगा बनाया है। और यहाँ पर देखिए बैक साइड हमने ये बटन रखे हैं, इसे यहाँ पर आप लगा लें तो ये कवर हो जाएगा। देखिए कितना इसका घेरा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, आप चाहें तो उसकी पिक मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लहंगे में हमने काफ़ी सारी कलियाँ बनाई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा घेरदार लहंगा है, बड़े घेरे वाला। 90 ग्राम वूल यूज़ हुई है मेरी, तो आप 100 ग्राम मान के चलें। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशे हुक लिया है 3 mm और 3 प्लाई की मेरी ये वूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 मैंने चेन लिए हैं। 46 चेन लेने के बाद देखिए धागा लिया हमने 1 2 3 और 4 स्किप करेंगे। 5वीं चेन में 5th चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में 3 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए हैं। देखिए 1 2 3 और एक हमने शुरू में 4 की चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया उसे काउंट करेंगे तो टोटल ये 4 हो गए मेरे पास। इसके बाद देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे। 3rd चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए सेम प्लेस पर, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर हम 2 और बना लेंगे। इसी जगह मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, मतलब 4 की कली बनाई है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर। इसके बाद देखिए 1 और 2 हमने स्किप किए। 3rd में इसी तरह से 4 की कली बनाएंगे। 1 2 1 और 2, फिर सेम प्लेस पर 1 और ये 2 कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, 3rd में बनाएंगे फिर से। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद 1 और 2 3rd चेन में लास्ट में मैंने बनाया। कंप्लीट किस तरह से करनी है वो आप देख लें। 2 चेन स्किप करके फिर मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। लास्ट में मैंने 4 की कली नहीं बनाई, 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं अलग अलग चेन में। देखिए इस तरह से ये हमारी लास्ट कली है 4 वाली, और इसके बाद 4 डबल क्रोशिया हमने एंड में बनाए हैं और 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर देखिए हमने शुरू में रखे थे। ये 4 2 3 4, और यहाँ पर देखिए ये वाले 4 आप छोड़ दें, कलियाँ काउंट करें। ये जो हमने 4 4 बनाए हैं 2 2 चेन लेकर, 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 और 11 मेरे पास कलियाँ बनी है। 4 इस साइड है, 4 दूसरी साइड है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। फर्स्ट वाली जो हमारी चेन होती है यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पर हमारी 3 की चेन काउंट होती है, तो हर बार यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। जब हम 3 की चेन बनाते हैं उसके साथ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो वो 4 स्टिच हो जाते हैं। देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया किए, एक हमारी ये 3 की चेन, तो ये 4 हो गए मेरे पास। इसके बाद देखिए ये सेंटर में ये 4 और ये 4 के सेंटर में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने धागा लिया, इसके ऊपर इसी तरह से कली बनेगी। 2 हमने डबल क्रोशिया किए, 2 चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमने सेम वही बनाना है, बस इस रो में जो हमने चेंज किया है
जो हमने चेंज किया है वो बस यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया और बनाना है। कंप्लीट करेंगे, 4 बनेंगे, फिर यहाँ पर बनेगा। रो देखिए कंप्लीट हो गई, 4 की कली बनाई, फिर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर 4 की कली बनाई। एंड हमने किस तरह से करना है, देखिए ये 4 की कली थी हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर हमने लास्ट बार एक डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया और यहाँ पर एंड में हमने हर बार जैसे हमने शुरू में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पर भी 4 बनेंगे। थर्ड चेन में ये देखिए 4 यहाँ पर हमारे पास ये डबल क्रोशिया हैं जो हमने साइड में रखे हैं, एक यहाँ होल में भी हमने बनाया है, तो एंड में आपको टोटल 5 दिखेंगे। इसके बाद देखिए स्टार्ट में भी सेम इसी तरह से हैं। ये देखिए 1 2 3 4 हमने 4 के ऊपर बनाए हैं, एक होल में बनाया है, शुरू में भी 5 है। तो 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये 4 हो जाएंगे चेन को मिलाकर। अब हमने क्या करना है, देखिए ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, एक चेन लेंगे, धागा लिया, इसको हमने फ्रंट पोस्ट की तरह लेना है। ये देखिए ऐसे, फिर एक चेन लेंगे। एक तो हमने ये वाला जो डबल क्रोशिया ये सेंटर में लिया है, एक तो हमने इसे फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है, और फ्रंट पोस्ट के दोनों साइड हमने एक एक चेन लेनी है। एक चेन ली, यहाँ पर सेम उसी तरह से 4 की कली बनाएंगे, 1 और 2 चेन, सेम उसी तरह से। इसके बाद एक चेन लेनी है, क्योंकि हमने इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है। अब फ्रंट पोस्ट के दोनों साइड मैंने आपको बताया चेन आएगी, तो यहाँ पर भी चेन ली। कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। देखिए 4 की कली बनी, इसके बाद एक चेन लेंगे, इसे फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे स्टिच को, फिर एक चेन लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में किस तरह से बनाएंगे, देखिए एक चेन ली, ये जो हमने होल में डबल क्रोशिया किया है, इस डबल क्रोशिया में हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसी तरह से हमने स्टार्ट में भी बनाया था। एक फिर से चेन ली। अब ये हमारे पास जो 4 स्टिच हैं, इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और इसी तरह से देखिए स्टार्ट में है 4 है, फिर हमने फ्रंट पोस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, येलो। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 और 3 हमने चेन लिए। 3 चेन लेने के बाद उसी तरह से शुरू में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हमारी 3 की चेन, तो ये 4 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट हमने इस साइड से, देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट किया था, ये हमारी राइट साइड है, लेकिन इस साइड से इसे देखेंगे तो ये बैक पोस्ट की तरह आपको दिखेगा, तो इसे हमने बैक पोस्ट की तरह बनाना है। बैक साइड से हमने क्रोशिया हुक डाला, ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इसे बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। लेकिन ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है, इसके दोनों साइड एक एक चेन आएगी बैक पोस्ट के। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 की कली बनाई है। 4 की कली मतलब 2 डबल क्रोशिया इस साइड है, फिर 2 चेन, फिर 2, यहाँ पर भी 4 की कली है, यहाँ पर भी 4 की कली है। अब हम स्टिच इंक्रीज करेंगे, 6 की कली बनाएंगे। 6 की कली बनाने के लिए हम सेंटर में 4 बनाएंगे और एक एक दोनों साइड बनाएंगे। तो ये हमने एक चेन ली। अब देखिए ये हमने ये जो लास्ट हमारा होल के साथ वाला, यहाँ पर हमने एक बनाया, फिर सेंटर में 4 बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 4 की कली, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया,
तो सेंटर में देखिए ये 4 बनाए मैंने, एक उसके साथ बनाया था, इसी तरह से एक इसके इस साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास 6 स्टिच हो गए। जब हमने ये 4 की कली है, 4 की कली है, 4 की कली है, इसके बाद 6 की कली बनाई है। जब हमने इंक्रीज करना है, 4 से 6 में जाएंगे या 6 से हम आगे 8 में जाएंगे, तो सेंटर में 4 स्टिच बनाएंगे। इसके बाद देखिए एक हमने चेन ली, फिर इसे बैक पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर देखिए होल के साथ वाली चेन में बनाया, फिर यहाँ पर 4 की कली बनेगी, एक और 2 चेन लिए, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर एक और स्टिच बनेगा चेन में, होल के बिल्कुल साथ वाली चेन में। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर बैक पोस्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसी तरह से रो, फिर एक चेन लेंगे। तो रो देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ एंड देखिए किस तरह से किया है, ये 6 की कली है, फिर एक चेन लेकर बैक पोस्ट किया, फिर एक चेन, फिर 4 हमने डबल क्रोशे किए। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, वो को टर्न करेंगे, स्टार्ट वाले 4 हम कंप्लीट करेंगे स्टिच। देखिए 4 स्टिच हो गए मेरे पास। इसके बाद एक चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन ली हमने। तो यहाँ पर 6 की कली है, इसके ऊपर 6 की कली फिर से बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से देखिए ये होल के साथ ये वाला एक स्टिच है, एक ये स्टिच है, तो इन दोनों के ऊपर बनाएंगे, शुरू वाले के ऊपर नहीं बनाएंगे। एक बनाया, ये देखिए 2 बनाए। अब हमने होल में 2 की कली बनानी है। 2 की कली मतलब एक बनाया, 2 चेन लिए, एक और बनाएंगे। तो ये हमारी वी स्टिच कह सकते हैं आप, 2 की कली कह सकते हैं, जो भी। तो इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट में यहाँ पर बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब हमने 6 की कली इस तरह से बनानी है। होल के इस साइड से आपने काउंट करना है। एक आपने ये बीच वाली 2 की चेन को अगर आप छोड़ देंगे तो 3 स्टिच इस साइड आएंगे, 3 इस साइड आएंगे। तो आप ये देख लें, एक आपने सेंटर में बनाना है, ये वाला बन गया, उसके बाद 2 इस साइड से। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3, या फिर आप ये देख लें यहाँ पर एक आपने स्किप किया है। अब देखिए ये एक स्किप किया है हमने, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन ली, फिर इसे स्किप किया आपने, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले के ऊपर बनाएंगे, 2 बना लिए, एक हमारा सेंटर में आएगा। तो ये देखिए 3 हो गए। चेन से पहले मेरे पास 3 है, चेन के बाद भी मेरे पास 3 आएंगे। एक हमने सेंटर में बनाया, उसके बाद 2 हमने नेक्स्ट बनाए, फिर एक चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगी, रो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये देखिए 3 इस साइड है, सेंटर में 2 चेन, फिर 3 इस साइड है, फिर हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर 4 बनाए, 1 2 3 चेन लिए, एक चेन लेंगे, बैक पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन ली। यहाँ पर देखिए हमने 6 की कली बनाई है, फिर से 6 की कली है, अब फिर 6 की कली बनाएंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। उसी तरह से ये फर्स्ट वाला स्टिच हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाया एक, ये 2 बनाया, नेक्स्ट में एक हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, 2 चेन, फिर एक बार और। देखिए चेन के 3 इस साइड आएंगे, चेन के 3 इस साइड आएंगे, सेम रो रिपीट की है मैंने। एक चेन, बैक पोस्ट, एक चेन, सेंटर में भी स्टिच आएगा, फिर नेक्स्ट में देखिए इसकी चेन में, फिर नेक्स्ट में।
इसके बाद चेन लेंगे और बैक पोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। इस साइड भी एक छूट गया, इस साइड भी एक छूट गया। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर एक चेन छूट, एक यहाँ छूट जाएगी। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ऑरेंज कलर स्टार्ट किया यहाँ पर मैंने। वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 चेन लिए। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक चेन ली। यहाँ पर देखिए हमने 4 4 4 3 बार हमने 4 की कली बनाई है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। अब हमने फिर से इंक्रीज़ करने हैं। तो जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो सेंटर में हम 4 की कली बनाएंगे, वी स्टिच नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया। पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। 8 की कली अब हमने बनानी है। तो 2 यहाँ पर बनाए, 2 यहाँ पर बनेंगे, 1 और 2। तो 1 2 3 4 हमारे इस साइड हो गई। ये देखिए पहले हमारे पास 1 2 3 है इस साइड, 3 इस साइड है। अब 4 इस साइड आएंगे, 4 इस साइड आएंगे। तो ये 1 2 3 4 हो गए। 2 हमने चेन लिए, 2 और बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2। तो सेंटर में मैंने 4 की कली बनाई। इसके बाद नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब देखिए ये 8 की कली हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चेन ली। जब हमने इंक्रीज़ करना है, ये 6 की कली से 8 हमने कली में बनाए हैं टोटल जहाँ पर, तो अब हमने सेंटर में 4 बनाने हैं। जब इंक्रीज़ नहीं करना तो सेंटर में हम वी स्टिच बनाएंगे। बस इतना आप ध्यान रखें थोड़ा। ये देखिए 2 बन गए स्टिच। अब यहाँ पर हम 4 की कली बनाएंगे, 1 और 2 चेन। ये देखिए फिर से 2 बनाएंगे। ये देखिए ये वाले 2 छोड़ दें आप। देखिए सेंटर में अब 4 हैं, 2 और बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2। टोटल अब ये हमारे पास 8 हो गए। जैसे ये यहाँ पर 6 थे, ये 8 हो गए। कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो स्टार्ट कर ली मैंने। 4 स्टिच मैंने बना लिए हैं फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसे इस साइड से बैक पोस्ट की तरह बनाया मैंने। एक चेन ली। अब हम सेंटर में वी स्टिच बनाएंगे। ये 8 है टोटल मेरे पास, इसके ऊपर 8 बनाएंगे। फर्स्ट के ऊपर नहीं बनाएंगे, सेकंड के ऊपर बनाएंगे। 1 बनाया, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3। अब वी स्टिच बनाएंगे सेंटर में। ये देखिए ये 4 हो गए। 1 और 2 चेन लिए, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। 1 2 3 हमने इस साइड बनाए। टोटल देखिए 8 हो गए। एक चेन लेंगे, एक स्किप किया, सेकंड में बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर सेंटर में वी स्टिच बनाया, 2 चेन, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 4 स्टिच बना लिए मैंने। इसके बाद फिर उसी तरह से सेम रो रिपीट करेंगे। यहाँ पर जैसे 4 है, यहाँ पर भी 4 बनाएंगे। पहला वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। देखिए 3 बनाए, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, 2 चेन,
देखिए 1 2 3 4, 4 इस साइड आएंगे, ये 1 ये 2 3 4, टोटल देखिए फिर से हमारे पास 8 स्टिच है। कंप्लीट करेंगे, सेम रो हमने बनाई है। रो देखिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो मैंने स्टार्ट कर दी है। इस बार हम फिर से स्टिच इंक्रीज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर टोटल 4 थे, 4 4, फिर 6 6 6, अब 8 8 8 है। तो अब मैं यहाँ पर 10 बनाऊंगी। टोटल 10 बनाने के लिए हमने देखिए फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले में बनाया, फिर ये सेकंड स्टिच और ये थर्ड स्टिच, 3 बना लिया हमने। सेंटर में 4 की कली बनेगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। ये देखिए 2 चेन से पहले देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 इस साइड हो जाएंगे। तो सेंटर में हमने 4 की कली बनानी है, 2 और बनाएंगे। ये देखिए 3 यहाँ पर और बनाएंगे तो 10 स्टिच हो जाएंगे मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक चेन, फिर एक चेन ली, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, इसके बाद सेंटर में 4 की कली बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 यहाँ पर और बनेंगे, तो टोटल ये यहाँ पर देखिए 10 हो गए। कंप्लीट करेंगे रो। रो देखिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब देखिए हमने ये हमारे पास टोटल 10 स्टिच हैं, 10 के ऊपर 10 बनाएंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पर 20 स्टिच नहीं बनाएंगे, यहाँ पर 4 की कली बनाएंगे। इसके बाद जितनी भी मैं रो बनाऊंगी सेंटर में हर बार 4 की कली बनाऊंगी, मतलब इतने स्टिच बनाऊंगी। लेकिन हमने 10 के ऊपर 10 बनाने हैं, तो 10 बनाने हैं। ये देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला स्किप करेंगे, थर्ड वाले के ऊपर बनाएंगे। 1 10 स्टिच तभी आएंगे क्योंकि हमने सेंटर में 2 ज़्यादा बनाने हैं, तो इसलिए एक इस साइड हमारा ज़्यादा छूटेगा और एक इस साइड हमने ज़्यादा स्किप करना है। 1 2 3 हमने बना लिए। सेंटर में 4 बनने हैं, ये 2 बनाए। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। 2 चेन लिए, 2 स्टिच सेंटर में मैंने और बना लिए। इसके बाद 3 बनाएंगे तो ये हमारे 10 स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए इस साइड भी हमारे 2 स्किप होंगे, एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। पहले हमने जितनी रो बनाई है सभी में यहाँ पर एक हम स्किप करते हैं, सेकंड वाले में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 स्किप किए हैं। जब हमने ये सेम है हमारे पास, देखिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है। जब हमने सेम बनाने हैं 10 के ऊपर 10 बनाने हैं, तब यहाँ पर 2 हमारे स्किप होंगे। जब हमने इंक्रीज करने हैं तब यहाँ पर एक हम स्किप करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड वाले में बनाया, 3 बन गए। सेंटर में 4 की कली बनाएंगे, 2 बनाए, 2 चेन और 2 हमने और बना लिए। इसके बाद 1 2 और 3,
2 स्किप करेंगे, एक चेन ली, एक और 2 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 के ऊपर 10 बनाए, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने नेक्स्ट रो स्टार्ट की है, ग्रीन कलर लगाया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 4 4 4 रखे हैं, फिर 6 6 6 रखे हैं, इसके बाद 8 8 8 रखे हैं, इसके बाद ये 10 है, फिर 10 है, अब ये 12 आएंगे, फिर 12 आएंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट वाला हम स्किप करेंगे, सेकंड वाले में बनाएंगे जब हमने इंक्रीज़ करना है। जब हमने इंक्रीज़ नहीं करना, जैसे इससे जो नेक्स्ट रो है उसमें हमने इंक्रीज़ नहीं करना, तो फिर यहाँ पर हम 2 स्किप करेंगे। ये देखिए 4 मैंने बना लिए, 2 यहाँ पर बनेंगे, 1 और 2। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 हमने चेन लिए, 2 और बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 4 की कली बनी मेरे पास, 2 बन गए। फिर देखिए 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, एक चेन ली, बैक पोस्ट किया, फिर एक चेन ली, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए किस तरह से बनाना है, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया किया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, 6 इस साइड है, 12 है, 12 के ऊपर 12 जब बनाने हैं, मैंने आपको बताया है जब सेम हमने बनाने हैं तो स्टार्ट में 2 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, सेंटर में 2 बनाए, 1 और 2 चेन ली, 2 यहाँ पर और बनाएंगे, इसके बाद 4 हमने और बनाने हैं, तो 12 स्टिच यहाँ पर मेरे पास हो जाएंगे। 2 3 4। अब देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक चेन ली, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे, चार बनाए, सेंटर में 4 की कली बनेगी, 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर 1 बनाया, 4 हमने यहाँ पर और बनाने हैं, तो अब देखिए 2 स्किप करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से फिर आगे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाया है। बस इसी तरह ये देखिए ऐसे ही मैंने बनाना है। यहाँ पर 3 बार मैंने 4 4 रखे हैं, फिर यहाँ पर 6 6 6 हैं, फिर उसके बाद देखिए 8 8 8 है, फिर 10 10 है, फिर यहाँ पर 12 12 है, तो आगे 14 आएंगे, फिर 14 आएंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लहंगा मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल रो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 रो मैंने बनाई है। और यहाँ पर ये देख लें इंक्रीज़ किस तरह से किया है। येलो रो हम बना रहे थे ये वाली, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने इस साइड रखे हैं, 6 इस साइड रखे हैं, टोटल 12 रखे हैं, 12।
और इसके बाद हमने इंक्रीज़ किया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड है, 7 इस साइड है, तो ये 14 की कली मैंने बनाई है। इसके बाद फिर से 14 यहाँ पर 14 रखे हैं, फिर 14 रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड है, 2 बार 14 बनाए हैं। इसके बाद 2 बार मैंने 16 बनाए हैं, 16। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस साइड है। यहाँ पर भी देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस साइड है। तो इसके बाद मैंने 9 की बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 9 इस साइड है, 9 इस साइड है, तो ये 18 हो गए, 18। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब हमने देखिए जब हम 1 2 3 4 5 6, इसके बाद हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7, जब हम 12 की कली के बाद 14 की कली बनाएंगे यहाँ पर, तब हमने यहाँ दोनों साइड एक एक स्किप करना है। तो जब हम सेम बनाएंगे, ये 14 के ऊपर मैंने 14 बनाए हैं फिर से, तो जब हम सेम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 स्किप किए हैं, इस साइड भी 2 स्किप किए हैं। और इसी तरह से जब हम ये देखिए यहाँ पर है ये 3 और 4 7, 7 के बाद हमने यहाँ पर 8 बनाए हैं, मतलब 16 की कली बनाई है। तो येलो हमने दोनों साइड एक एक स्किप करना है। जब हम सेम बनाएंगे, 16 के ऊपर 16 बनाएंगे, तो दोनों साइड 2 2 स्किप होंगे। अभी देखिए इतना बनाने पर जो इसकी लेंथ तैयार हुई है, यहाँ से देखेंगे 9 से थोड़ा सा ऊपर है। अब लास्ट रो बनाएंगे। लेंथ आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1 2 रो और भी बना सकते हैं। लास्ट रो सिंगल क्रोशिया की करेंगे, एक चेन ली, एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल स्टार्ट वाली फर्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में किया, नेक्स्ट में, हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद हमने ये फ्रंट पोस्ट को स्किप किया है, नेक्स्ट में बनाया। देखिए यहाँ तक बना लिया। सेंटर में 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, देखिए यहाँ तक बनाया। इसके बाद होल में एक बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट होल में एक बनाया, फिर नेक्स्ट, आगे इसी तरह से बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशे की रो देखिए मैंने कंप्लीट कर ली सारी। बनाने के बाद आप एक बार यहाँ से इस तरह से पकड़ के सारी कलियों को खींच दे, तो ये पूरी आपका यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए जैसे ये शेप में नहीं है, जब आप इसे खींच देंगे तो फिर ये यहीं पर सेट रहेंगे। एक बार सारे इस तरह से खोल दें। तो अब आप देखिए लहंगा देखिए कितना प्यारा बना है। अब हमने यहाँ पर ऊपर जिसको आप नेफा कहते हैं, हम वो बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें हम डोरी डालेंगे। घेरे की बेल्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी हम बेल्ट बनाएंगे। ये स्टार्ट में हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करना है। पहला जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला जो स्टिच है,
वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। एक चेन ली, ये 4 स्टिच है, यहाँ पर 4 मेरे पास सिंगल क्रोशिया आएंगे। सेम फर्स्ट जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है वहीं पर मैंने एक बार पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सेकंड बनाया, फिर नेक्स्ट में थर्ड, और ये नेक्स्ट में फोर्थ। 4 हमारे पास स्टिच थे, 4 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 2 चेन स्किप की हैं, तो 2 मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी, 1 और ये 2। इसके बाद ये हमने कली बनाई है जिस चेन में, 1 हमने वहाँ पर किया, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर चेन के ऊपर 1 बनाएंगे, ये जो कली वाली चेन है, फिर 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, 1 और 2, और इसके ऊपर हम 1 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लिया मैंने। लास्ट में देखिए किस तरह से बनाया है, 2 हमने सिंगल क्रोशिया होल में बनाए, ये 4 है स्टिच, 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे लास्ट में, 2 3, और ये जो चेन है उसमें फोर्थ बनाया है, देखिए वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करना है, तो ये हमारा 3 की चेन रही। इसके बाद देखिए ये बिल्कुल जो स्टार्ट वाली चेन है उसमें हमने डाला क्रोशिया हुक और इस साइड से निकाल लिया। सिंगल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया है। फिर से देखिए हमने यहाँ पर चेन को लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हमने फर्स्ट वाली चेन में डालना, सेकंड वाली से निकाल लिया, फ्रंट पोस्ट किया। अब बैक पोस्ट करेंगे, ये सेकंड वाली में अब हमने डाला, ये देखिए थर्ड वाले में से निकाल लिया। इसके बाद देखिए बस इस तरह से हमने स्टिच को नहीं लेना, चेन को नहीं लेना, ये पूरे स्टिच को उठाएंगे, एक बार फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से। ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है, हर सिंगल क्रोशिया को हमने उठाना है। ये देखिए ये इस सिंगल क्रोशिया को हम किस तरह से लेंगे, ये बैक साइड से हमने डाला क्रोशिया हुक और इस फ्रंट साइड से निकाल दिया इस तरह से। अब ये देखिए इसे हमने उठाना है तो यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्टिच बनाएंगे, ये देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट किया है, लास्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसे मैंने बैक पोस्ट उसके ऊपर बनाया, 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। अब इस साइड से जो स्टिच जैसे दिखता है उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमने इस साइड से देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो ये बैक पोस्ट की तरह ये दिखेगा, तो हमने बैक पोस्ट करना है इसके ऊपर, बैक पोस्ट, देखिए फ्रंट पोस्ट, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में एक चेन लेकर धागा मैंने काट दिया। यहाँ पर देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर सेकंड लास्ट हमने बैक पोस्ट किया, और एंड में हमने ये जो 3 की चेन थी उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए लहंगा देखिए कितना सुंदर बना है। अब हम इसमें डोरी डाल देंगे, देखिए यहाँ से क्रोशिया को किस तरह से डाल लेंगे। डोरी मैंने चेन स्टिच की बनाई है।
फिर होने के बाद दूसरी साइड भी इस तरह से बनाएंगे। तो डोरी के दोनों साइड मैंने इस तरह से लटकन बना दी है। ये देखिए, अब मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने इसे, ये देखिए, इसकी कलियाँ इकट्ठे की हैं। अगर आप इन्हें खोल देंगे तो इसका घेर और भी बड़ा है। फुल घेरे का मैंने लहंगा बनाया है, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। यहाँ से देखेंगे ऊपर से स्टार्ट से, देखिए 10.5 इंच है, 10.5 इंच। वेस्ट देखिए, शुरू वाले जो 4 डबल क्रोशे हैं उनको छोड़ देंगे, 7 इंच है, 7 इंच। ये 4 डबल क्रोशे हमने इसलिए मेज़र नहीं किया। ये देखिए, इस साइड भी हमने 4 रखे हैं डबल क्रोशे, इस साइड भी रखे हैं। दोनों को हम बैक साइड इस तरह से बटन लगा देंगे। तो ये वाले जो 4 डबल क्रोशे हैं ये हमारे वेस्ट में काउंट नहीं होंगे। देखिए, जब इस तरह से ये इसके एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो हमारा राउंड ये यहाँ तक है। तो इसलिए ये 4 डबल क्रोशे एक साइड वाले मैंने वेस्ट को मेज़र करते वक्त बीच में नहीं लिए। और जो इसका घेरा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसको डबल करेंगे, देखिए यहाँ से हमने देखा फुल घेरा मैंने रखा है 20 इंच, 20 इंच है ये। लेकिन जब आप इसे पहनाएंगे तो ये कलियाँ अपने आप इस तरह से चली जाएंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे छोटे साइज़ में आपने किस तरह से बनाना है। ये देखिए, अभी मैंने जो आपको मेज़र करके दिखाया है उसके आगे मैंने टिक मार्क किया है। लेंथ मैंने रखी है 10.5 इंच। चेन मैंने स्टार्ट में ली थी, उसके लिए 46 चेन, 46 चेन ली थी। उससे हमारे पास 11 कलियाँ बनी हैं। और ये कलियाँ काउंट कर लें आप। देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 कलियाँ बनी है। और टोटल रो मैंने जो ये सारी बनाई है, यहाँ तक ये 18 रो थी और 2 हमने ऊपर फ्रंट पोस्ट की हैं। और टोटल ये 20 होगी, 20 रो। तो ये तो हो गया, इसका हिसाब मैंने लिखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप समझ ले, अगर आपने लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है, 9.5 इंच रखनी है, तो आप चेन्स जो शुरू में हमने लेने हैं वो आप 43 चेन लें। और उससे आपकी जो कलियां आएंगी वो 10 आएंगी। जैसे हमारी 11 कलियां थी ये, फिर आपकी 10 आएंगी। और रो जो है आपने वो 18 बनाने हैं। 2 रो आप कम बना लें। यहाँ पर 2 रो कम बनाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीज़ भी कम होंगे, उसका फैलाव भी कम आएगा घेरे का। और इसी तरह से अगर आपने लेंथ 8.5 इंच रखनी है, ये जो टोटल आपने लेंथ रखनी है, फ्रंट पोस्ट को 7 काउंट करेंगे। और उसके लिए 40 चेन ले। 3 चेन आपने कम लेनी है अगर आपने एक कली कम रखनी है। जैसे मैंने 46 ली है तो 11 कलियां हैं। अगर आपने 10 लेनी है, कलियां रखनी है, तो 3 चेन आप कम लेंगे। इसी तरह से अगर आप और 3 चेन कम लेंगे तो 9 कलियां आएंगी। 3 के हिसाब से आपने कम करते जाना है। और उससे उससे फिर आपने जो टोटल रो बनानी है फ्रंट पोस्ट को साथ लेकर यहाँ तक, वो फिर रो भी कम बनेगी। ये देखिए 16 बनेगी। 7.5 इंच लेंथ रखेंगे तो 37 चेन लेंगे शुरू में, 37, और 8 कलियाँ आएंगी आपकी उससे, और 14 आप रो बना लें। तो ये एक थोड़ा सा मैंने हिसाब लिखा है किस तरह से आप इसे छोटे साइज में बना सकते हैं। और एक बात, ये जो मैंने सारी कलियाँ रखी हैं, ये देखिए, ये जो सारी मैंने कलियाँ रखी हैं कितने कितने डबल क्रोशे की रखी हैं। जैसे ये मैंने 1 2 3 रखी हैं, इसमें 4 डबल क्रोशे हैं। 4 डबल क्रोशे मतलब 2 हम इस साइड बनाते हैं, 2 चेन लेते हैं, फिर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये 4 हैं, यहाँ पर भी 4 की कली है, ये 4 की कली है, फिर ये 6 की है, फिर 6 की है, फिर 6 की है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको। फर्स्ट रो जो है हमारी वो 4 डबल क्रोशे की है। देखिए, ये मेरी फर्स्ट रो है, ठीक है। और जो सेकंड रो है हमारी, ये सेकंड रो है, उसमें भी 4 रखे हैं, थर्ड में भी 4 रखे हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ में हमने 4th 5th 6th में 6 6 6 रखे हैं। इसी तरह से 7th 8th और 9th में 8 8 8 रखे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितने कितने मैंने डबल क्रोशे लिए हैं। तो 18 डबल क्रोशे तक मैंने इंक्रीज़ किया है। पहले हमने देखिए ये
तीन तीन रो में ये चार चार रखे हैं, फिर तीन में छः छः रखे हैं, फिर उसके बाद देखिए फिर दो दो में लिए हैं, 10 10, फिर 12 12, फिर 14 14, 16 16, फिर 18। तो लहंगा तो कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर बटन्स लगा लें। देखिए यहाँ पर बटन लगा के ये बैक साइड बटन आएंगे। ये देखिए बटन्स लगा लिए मैंने। तो अब आप इसे पहनाएंगे किस तरह से, ताकि ये बिल्कुल देखिए इसका पूरा घेरा है फूला फूला रहे। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह से आप एक केन आती है मार्केट में जो गर्ल्स के लहंगे के नीचे लगती है, इस केन में मैंने ऊपर चुन्नट डाल ली है। इस तरह से आप चुन्नट डाल के तो उसे पहले आप राधा जी के वेस्ट के ऊपर बांध दें। इसके ऊपर फिर आप राधा जी को पहनाएंगे जब, देखिए फिर ये लहंगा बिल्कुल खुला खुला फूला रहेगा। ये इस तरह से रहेगा। और अगर आपको लगता है ये जो केन है ये राधा जी को चुभेगी, तो एक सॉफ्ट नेट पे आती है, तो उसका आप इतना पीस काट लें, उसे काफ़ी लेंथ में काट लें, तो उसमें आप इसी तरह से ऊपर चुन्नट डाल के पहले वो राधा जी को पहना दें जो सॉफ्ट नेट आती है। तो बाद में ये लहंगा पहनाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से खुला खुला रहेगा, इस तरह से इकट्ठा नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।